हरे कृष्णा। तो मैंने जो महोबा में कृष्णावतार नामक पुस्तक लिखी है, तो इसके संबंध में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं और कई प्रकार की जिज्ञासाएं होती हैं, कई प्रकार की शंकाएं होती हैं। तो मेरे पास में कुछ भक्त लोग हैं जो कि जिज्ञासा करेंगे, कुछ प्रश्न करेंगे और मैं इनके उत्तर दूंगा जैसे अपनी समझ के अनुसार। तो यहाँ पर प्रद्युम्न प्रिया प्रभु बैठे हैं और गोद्रुम द्वीप प्रभु बैठे हैं और भक्तिनाथ प्रभु बैठे हैं। तो इनसे अब मैं आग्रह करता हूँ कि अपना जो है कुछ जिज्ञासा और अपने प्रश्न करें। तो पहले हमारे पास में प्रद्युम्न प्रिया प्रभु हैं, तो वो कुछ जिज्ञासा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि महोबा में ये कृष्ण अवतार पुस्तक है तो बड़ी अच्छी है और इसके 24 पेज जो है, 24 पेज में हम वो भी बांट रहे हैं पॉम्पलेट इसके, जो कि एक विशेष सूचना है और काफ़ी लोग इसको बड़ा लाइक कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों को। पाकिस्तान से भी फ़ोन आया था, उन्होंने भी बड़ा इसको अच्छा बताया कि हम आनंद इतना आ रहा है, बहुत जिज्ञासा हो रही है कि नए अवतार की कथा है पढ़ने की। पर कुछ लोगों के लिए मतलब अगर कोई हमसे ऐसा कहे, जैसे कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे भी, जैसे कि इसमें भगवान ने कलयुग की स्थापना करी है, तो कृष्ण का लोगों की नज़रों में कृष्ण के लिए बहुत ऊंचा स्थान है। तो कलयुग को सामान्यतः बुरा माना जाता है, बहुत गलत युग माना जाता है। तो लोग मतलब कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि उल्टा समझें, तो उनके लिए हम किस तरह से उनको कन्वेंस करें। हरे कृष्णा। तो इनका प्रद्युम्न प्रिया प्रभु का बड़ा विचार करने लायक प्रश्न है और इसमें ज़रूर विचार करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो गीता में कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। तो ये जो अवतार है भगवान का उदय सिंह के रूप में, जो कि महोबा में हुआ था, तो इसमें कलयुग की स्थापना के लिए भगवान ने अवतार लिया। तो अब इसको जो है कैसे समझें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन युग की स्थापना के लिए भगवान ने अवतार लिया। और कलयुग तो सबसे निकृष्ट युग है और इसमें सब प्रकार के दोष भरे हुए हैं। तो फिर इसको कैसे समझें कि भगवान का अवतार कलयुग की स्थापना के लिए हुआ। तो हमें इसमें काफ़ी गहराई से समझना पड़ेगा कि भगवान ने ही ये चारों युगों की व्यवस्था बनाई है। और भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए थे तो द्वापर का अंतिम समय था और भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। और जो दुष्कृति, जो आसुरी लोग थे, आसुरी राजा थे, तो उनका संहार कराया और युधिष्ठिर महाराज का राज्य स्थापित किया। लेकिन अब समस्या ये आ गई कि द्वापर के अंत में भगवान ने इस प्रकार से जो धर्म की स्थापना की, तो कलयुग के लिए फिर बड़ी समस्या हो गई। और कलयुग जो है अब कलयुग जो है अपने को स्थापित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कलयुग का जो लक्षण है वो है कि राजा होंगे अधार्मिक राजा होंगे। धार्मिक राजा अगर होंगे तो कलयुग फैल नहीं सकता। तो कलयुग ने अब जो है क्या किया कि मांग की, कलयुग ने मांग की कि हे प्रभु, मैं भी आपकी ही प्रजा हूँ और मेरा समय तो कब का जो है शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ जो राजा लोग हैं तो वे सब धार्मिक हैं। तो अब मैं जो है अपना जो है वंश नहीं फैला पा रहा हूँ
और मुझको जो है कोई स्थान नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूं? तो भविष्य पुराण में ये बात आई है कि भगवान जगन्नाथ जो है कलयुग को वचन देते हैं। कलयुग ने जगन्नाथपुरी में ही आकर के तपस्या की थी और ध्यान किया था अनेक वर्षों तक, और प्रार्थना की थी। तो जगन्नाथ जी ने स्वयं कलयुग को वचन दिया था कि मैं महोबा में अवतार लूँगा, और मेरे बड़े भाई जो बलदेव जी हैं आह्लाद के नाम से अवतार लेंगे, और मैं उदय सिंह के नाम से अवतार लूँगा, और धार्मिक राजाओं का वध करवाऊँगा। तो भगवान जो है कलयुग की स्थापना इस प्रकार से इस अवतार में करते हैं। लेकिन कलयुग का एक बहुत बड़ा गुण भी है। भागवत में बताया गया है, कलेर दोष निधि राजन अस्ति है को महान गुण। कलयुग में दोष बहुत हैं, लेकिन एक महान गुण है। अब वो महान गुण क्या है? कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगः परम व्रजेत, कि श्री कृष्ण के कीर्तन से ही कोई व्यक्ति सब दोषों से मुक्त हो जाएगा और भगवान के वैकुंठ धाम में चला जाएगा। तो कलयुग में सब प्रकार के दोष होने के बावजूद भी इसमें बहुत बड़ा गुण है, और भगवान की प्राप्ति बहुत आसान है। तो कलयुग की जो है भगवान ने स्थापना की, तो यही सोच करके की कि पहली बात है, कलयुग का समय बहुत थोड़ा है। कलयुग का जितना समय है 4,32,000 साल, तो हमें तो बहुत समय लगता है कि 4,32,000 साल का समय कलयुग का है। लेकिन जो दूसरे युगों को देखा जाए तो द्वापर युग कलयुग से 2 गुना है, त्रेता युग कलयुग से 3 गुना है, और सतयुग कलयुग से 4 गुना है। तो इस प्रकार से चारों युगों को मिला करके कलयुग का 10 गुना होता है। तो इस प्रकार से चारों युग मिला करके कलयुग का जो कलयुग की जो अवधि है वो 10% है केवल। 43,20,000 साल में जो है 4 युग बीतते हैं, और कलयुग का जो समय है वो 4,32,000 साल है, तो केवल 10% है। तो कलयुग में पाखंड फैलता है, अधर्म फैलता है, तो ये कलयुग का दोष है, बहुत बड़ा दोष है। लेकिन अगर इसका गुण देखा जाए तो गुण इतना बड़ा है कि सब दोष दब जाते हैं। इसलिए भागवत में बताया गया, कलिम संभाजयन्ति आर्या गुणज्ञा सार भागिनः, कि जो आर्य लोग हैं और जो गुण देखने वाले हैं ये कलयुग का ही सम्मान करते हैं। यत्र संकीर्तनेन सर्वस्वार्थोपि लभ्यते, क्योंकि इस कलयुग में जो है केवल संकीर्तन मात्र से ही संपूर्ण स्वार्थ पूरे हो जाते हैं। तो सब प्रकार से रक्षा हो जाती है संकीर्तन के द्वारा। तो भगवान कृष्ण ने उदय सिंह के रूप में जो अवतार लिया महोबा में, तो इसमें उन्होंने धार्मिक राजाओं का वध करवाया, और कलयुग जो है को अवसर दिया फैलने का। तो धार्मिक राजाओं का वध करवाया, तो उससे क्या हुआ कि जो म्लेच्छ थे, यवन थे, जैसे मोहम्मद गौरी हैं, है ना, तो ये लोग जो है फिर आए और मुसलमानों का शासन हुआ। तो इस प्रकार से अगर हम विचार करें तो ये बड़ी एक दुर्घटना है कि कलयुग में इन लोगों का शासन हुआ, मुसलमानों का शासन हुआ, और उसके बाद फिर अंग्रेज़ों का शासन हुआ। तो इनको भी म्लेच्छ कहा जाता है, अंग्रेज़ों को भी, है ना। और अंग्रेज़ों के शासन के बाद भी अभी जो प्रजातंत्र का जो समय चल रहा है, तो यहाँ ये भी शासक जो भी हैं प्रजातंत्र के, वो भी धार्मिक नहीं हैं, और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अधर्म ही फैल रहा है। तो चाहे मुसलमानों का शासन रहा हो, चाहे अंग्रेज़ों का शासन रहा हो, और चाहे इस समय का शासन, प्रजातंत्र का शासन जो भी है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि कलयुग का जो लक्षण है वो यही है कि जो शासक होंगे तो वे अधार्मिक होंगे। लेकिन
भगवान जो है कलयुग की स्थापना करने के बाद आगे चल कर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आते हैं तो वे जो है फिर युग धर्म की स्थापना करते हैं। तो युग धर्म की स्थापना तभी होती है जब युग की स्थापना हो। तो भगवान ने उदय सिंह के रूप में कलयुग की स्थापना की और फिर उसके बाद भगवान चैतन्य आए तो उन्होंने कलयुग के युग धर्म की स्थापना की। तो युग धर्म की स्थापना करने के लिए आवश्यक है कि पहले युग की स्थापना हो। युग की स्थापना के बिना युग धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। तो उदय सिंह भगवान श्री कृष्ण उदय सिंह के रूप में जब आए तो उन्होंने कलयुग की स्थापना की और चैतन्य महाप्रभु ने फिर युग धर्म की स्थापना की। संकीर्तन युग धर्म है संकीर्तन कलयुग का। तो इसमें जो है भगवान के इस अवतार में उदय सिंह के अवतार में कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है, क्योंकि इनके अवतार की जो कथा है तो ये भी कलयुग के प्रभाव को दूर करती है। तो उदय सिंह के रूप में श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं तो वे बड़ी रोचक हैं और बहुत लोकप्रिय हैं और इनमें बहुत रुचि भी पैदा होती है। तो जो लोग इनकी आल्हा और उदल के नाम से, जो उदल हैं वो श्री कृष्ण ही हैं, उदय सिंह उनका नाम था और अभी उदल बोलते हैं। और उनके बड़े भाई जो आह्लाद हैं तो उनको आल्हा बोला जाता है, लेकिन वो आह्लाद हैं। तो इनकी जो लीलाएं हैं, जो चरित्र हैं, तो वो जो है गाए जाते हैं और इस प्रकार से कलयुग का प्रभाव दूर होता है। तो भगवान अगर कलयुग की स्थापना करते हैं तो भी उनके चरित्रों में जो लोग रस लेते हैं, उनके चरित्रों में जो लोग रुचि लेते हैं, तो उनके लिए भी कलयुग का जो है कोई भय नहीं है। तो भगवान चाहे जो भी कार्य करें, चाहे कितना भी गलत कार्य करें, लेकिन उनका जो कार्य है वो हमेशा क्या होता है, हितकारी होता है, सबके लिए हित होता है उसमें। जैसे सूर्यदेव, तो सूर्यदेव चाहे जितना भी अंधकार पैदा करें, लेकिन अंधकार हो नहीं सकता है, सूर्य में अंधकार हो नहीं सकता है। उसी प्रकार से भगवान जितना भी गलत काम करें, लेकिन उसमें गलत हो ही नहीं सकता। तो उदय सिंह के रूप में भगवान कृष्ण ने कलयुग की स्थापना जरूर की, लेकिन वास्तव में वो जब रहे इस पृथ्वी में तो पृथ्वी को पवित्र किया और सब लोगों की चेतना पवित्र हुई। और अब वो अपनी जो लीलाएं छोड़ गए हैं तो उनके द्वारा भी लोगों की चेतना पवित्र होती है। लेकिन अभी तक समस्या ये थी कि उन्होंने उदय सिंह के रूप में जो लीलाएं की हैं उनमें उसमें अपने को बहुत छिपाया है। और भविष्य पुराण में जो वर्णन है, तो चूँकि तमोगुणी पुराण है तो इसलिए उसमें देवी की महिमा को ज़्यादा बढ़ा करके उदय सिंह की महिमा को घटाया गया है। क्यों? क्योंकि तमोगुणी पुराण है, भविष्य पुराण। तो इस कारण से जो वैष्णव समाज हैं तो उन्होंने इस उदय सिंह की जो लीला है तो इसका आदर नहीं किया। वैष्णवों के समाज में इसका आदर नहीं हुआ, क्योंकि जो भी वर्णन भविष्य पुराण में आया या जहाँ भी ये गाया जाता है आल्हा, तो उसमें ये बात आती ही नहीं कि ये कृष्ण और बलराम हैं। तो कृष्ण बलराम अगर कोई व्यक्ति ना भी जाने तो अभी इनकी लीलाएं, अब मनुष्य मान करके भी कोई लीलाएं इनकी सुनता है तो अभी उसकी पूरी शुद्धिकरण होती है, उसका पूरा शुद्धिकरण होता है। लेकिन अगर लोग जो वैष्णव समाज हैं, अगर वो लोग इनको नहीं समझेंगे कि कृष्ण बलराम हैं तो फिर इनकी लीलाओं का आनंद वो नहीं उठाएंगे। तो हमारे वैष्णव समाज में भी इनकी लीलाएं नहीं सुनी जाती हैं, क्योंकि जितने कृष्ण के अवतार हैं वो भागवत में बताए गए हैं तो हम लोग उन्हीं को ही सुनते हैं, चाहे मत्स्य अवतार, चाहे कूर्म अवतार, धर्मेंद्र अवतार, श्री राम अवतार और जितने भी अवतार हैं श्री कृष्ण के, तो उनको हम सुनते हैं। तो इनकी लीलाएं हम नहीं सुनते। लेकिन जब
मुझे ये भविष्य पुराण मिला और मैंने जब देखा कि भविष्य पुराण में बताया गया कि स्वयं श्री कृष्ण ने ही उदय सिंह के रूप में अवतार लिया है, लेकिन लीलाएं इस तरह से की हैं कि जिससे कि देवी की महिमा ज़्यादा प्रकट होती है और उन्होंने अपनी महिमा को छिपाया है। तो फिर मैंने अपना ये कर्तव्य समझा, अपना पवित्र कर्तव्य ये समझा कि मैं श्री कृष्ण की उदय सिंह के रूप में जो महिमा है वो उजागर करूं, प्रकट करूं और वैष्णवों के समाज में इसका जो है सम्मान हो। तो इसलिए मैंने महोबा में कृष्ण अवतार नामक ये जो पुस्तक है वो लिखी है और इसमें बहुत कठिनाई भी थी, क्योंकि जितनी अधिक देवी की महिमा उसमें है तो उसको हमने फिर इस तरह से समझाया कि वो जो देवी है तो चाहे चंडिका के रूप में हो और चाहे दुर्गा के रूप में हो, वो कृष्ण की ही शक्ति है। तो इस प्रकार से हमने समझा करके उदय सिंह की महिमा को जो है बढ़ाया है और इसको इस प्रकार से शुद्धिकरण किया है कि अब हमें कृष्ण महोबा में कृष्णावतार नामक पुस्तक में उदय सिंह की उन लीलाओं का वर्णन मिलता है जिसमें कि उनकी चरित्र का जो है वर्णन आता है और वैष्णव लोगों के लिए बहुत ये रोचक कथाएं हैं और उनकी जो लीलाएं हैं वो उनके पराक्रम हैं तो वो सुनने लायक हैं और सुनाने लायक हैं। तो जो भी व्यक्ति इस किताब को पढ़े तो उसका जो है आनंद बढ़ता जाएगा, जितना अधिक वो सुनेगा उदय सिंह की लीला को, और अगर वो सुनाए तो उसका आनंद और बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये पुस्तक जो लिखी है तो इसको जो है हमारी यही मनोकामना है कि वैष्णवों के समाज में इसका जो है बहुत आदर हो और इसका जो है बहुत अधिक पठन हो और पाठन हो। हरे कृष्णा। तो अब आप लोगों की ओर से और भी कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपके श्रीमुख से जो ये महोबा का आपने बताया बुक के बारे में सुना और बहुत ही आनंद आ रहा है सुनने में, तो पढ़ने में और भी ज़्यादा आनंद आएगा हम लोगों को। पर जैसे हमने इसका प्रचार करने के लिए आप मतलब हमें आज्ञा दे रहे हैं, तो एक आम इंसान जो है उसने गीता जो 5000 साल पहले बोली गई थी, महाभारत, तो वो तो सब परिचित हैं लोग। तो ये बताना होगा उनको कि कैसे उससे शुद्धिकरण कम हो रहा है और इससे ज़्यादा हो रहा है, या क्या कंपैरेटिवली क्या दोनों में फ़र्क है, क्योंकि ये तो अन्य बेरे हैं लोग इससे बिल्कुल जानते नहीं है इसके बारे में, महोबा के बारे में, लेकिन उसके बारे में जानते हैं और शुद्धिकरण उससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है जैसे आप कह रहे हैं। तो ये बेहतर कैसे है कि इसको हम आगे इसको जब इसका प्रचार करें? देखिए, भगवत गीता में भगवान ने सिद्धांत बतलाया। भगवान ने बताया जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं। जो तत्व से जानता है तो वो देह त्याग करके मेरे धाम में आएगा। तो कृष्ण ने सिद्धांत बतलाया। अब कृष्ण के जन्म असंख्य हैं, अवतार असंख्य, असंख्य अवतार हैं कृष्ण के। तो हम किसी भी अवतार में अपना मन लगाएं, तो यही शिक्षा है भगवान की कि तत्व से हम जानें। श्री कृष्ण के अवतार ये दिव्य हैं, ये सामान्य जीव के जो है जन्म और कर्म की तरह नहीं है, उनके जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो जब कृष्ण ऐसा बतलाते हैं तो हम उनके अवतारों में जो है जितना मन लगाते हैं, तो श्रीमद् भागवत में अवतार कथाएं, ये श्रीमद् भागवत जो है प्रैक्टिकल है। गीता जैसे थ्योरी है तो श्रीमद् भागवत प्रैक्टिकल है। तो साइंस में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों होता है। गीता में भगवान ने शिक्षाएं दी और कहा कि मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, तो मुझ में चित्त लगाए, मुझ में अपने जीवन को अर्पित करके एक दूसरे को बताते हैं। कथयन्तस्य माम नित्यम, फिर चर्चा भी करते हैं एक दूसरे से। तुष्यन्ति च रमन्ति च, संतुष्ट होते हैं, रमण करते हैं। तो जो भगवत गीता में भगवान ने सिद्धांत बताया वही जो है श्रीमद् भागवत उसका प्रैक्टिकल है। लेकिन श्रीमद् भागवत भी ये बताती है कि अवतार भगवान के असंख्य हैं। तो ये भी नहीं, जरूरी नहीं है कि श्रीमद् भागवत में जितने अवतार हैं हम केवल उसी में ही सीमित रहेंगे, दूसरे भी शास्त्रों में हैं। तो भविष्य पुराण में जो ये कृष्ण का अवतार है, ये वर्णन है, वो श्रीमद् भागवत की तरह वर्णन नहीं हुआ है, हैं?
तो उसमें कुछ जो है उनकी महिमा को छिपाया गया, लेकिन बताया तो गया कि वो कृष्ण ही हैं। लेकिन फिर उनके चरित्र का वर्णन इस तरह से किया गया है कि जिससे कि देवी की महिमा ज़्यादा प्रकट होती है। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि श्री कृष्ण ही परम पुरुष हैं और जितनी भी देवता हैं वो उनके सेवक हैं और जो दुर्गा देवी हैं वो उनकी सेविका हैं। तो हम इस तरह हमने सिद्धांत गीता का लिया, श्रीमद् भागवत का लिया और उस सिद्धांत को लेकर के हमने उदय सिंह का चरित्र निकाल दिया। अब ये श्रीमद् भागवत में और ये जो हमारी किताब है महोबा में कृष्णावतार, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमने श्रीमद् भागवत के सिद्धांत के अनुसार उसका जो है वर्णन किया। तो महोबा में कृष्णावतार ये पुस्तक है, तो ये श्रीमद् भागवत की जो है भाषा में हमने इसका वर्णन किया है। और श्रीमद् भागवत इतना ही सीमित नहीं है कि जो सुखदेव गोस्वामी ने कहा उतना ही सीमित हो। श्रीमद् भागवत का मतलब है भगवान के जितने भी अवतार जहाँ भी हों अवतार, और हम उनमें जो है अगर रसास्वादन करते हैं तो वो श्रीमद् भागवत है। तो इस प्रकार से भक्तों का जो है यही कार्य है कि भगवान के अवतारों की जो है बातें करें। और ये जो चर्चाएं हैं ये कोई एक अवतार में सीमित नहीं है, असंख्य अवतार हैं। तो उनमें से यही अवतार जो हुआ और ये अभी तक अज्ञात रहा लोगों की नज़रों से, तो हम चाहते हैं कि इसका जो है ज़्यादा इसका जो है सम्मान किया जाए और इसको ज़्यादा प्रकाशित किया जाए। तो ये हमारी कामना है। हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडों प्रणाम। बहुत ही सुंदर व्याख्यान आपने दिया। काफ़ी जो थी मतलब दिमाग में क्वेश्चन थे वो कम हुए इससे। एक और है प्रभु जी, जैसे हमें इसका प्रचार करना है तो हम कौन सा स्थान चुने जहाँ इसका स्कोप ज़्यादा हो, कैसे लोगों में इसका प्रचार ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा ये प्लीज़ बता दीजिए। देखिए, प्रभुपाद के भी जो ग्रंथ हैं तो इनका भी वितरण करने के लिए प्रभुपाद ने यही कहा कि हमें हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। और इनकी जो पुस्तकें हैं तो ये भक्तों के उत्साह के कारण ही वितरित होती हैं। तो जब भक्तों के अंदर उत्साह होता है, भक्तों के अंदर प्रसन्नता होती है और वो कुछ बताते हैं तो जो सामान्य व्यक्ति होता है तो वो प्रभावित होता है। तो वैसे हम किताब लोगों के पास ले जाते हैं, दिखाते हैं, तो हमारे चेहरे की प्रसन्नता पर बहुत अंदर पड़ता है। तो एक तो ये है कि अपने अंदर वो आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये पुस्तक जो है वो अमृत है और आपने इसका जो है आस्वादन किया है। तो आपने जैसे कोई स्वादिष्ट चीज़ खाई और आप बताते हैं बहुत स्वादिष्ट है, तो आपकी अनुभूति के आधार पर दूसरा व्यक्ति सोचता है कि हाँ स्वादिष्ट है। तो उसी प्रकार से अपने अनुभव के द्वारा दूसरे को भी अनुभव आप दे सकते हैं। तो एक तो ये है कारण कि पुस्तक जो है लोग लेंगे, और दूसरा हमारी प्रार्थना कि हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं है, हमारे अंदर उतना शुद्धि नहीं है, तो कैसे लोग लेंगे। तो इसके लिए प्रभुपाद ने यह भी कहा कि हरे कृष्ण मंत्र की जो आप माला जप करते हैं तो 16 माला आप जो है एक बैठक में ही पूरी करो और इसके बाद जो है आप इस कार्य को करो। तो जितना अधिक हो सके हमें प्रार्थना करनी है कि इस पुस्तक का आदर हो। तो कृष्ण हृदय में बैठे हुए हैं, आप किसी को बोलते हैं और कृष्ण हृदय में बैठे हैं, उसके भी हृदय में बैठे हैं, तो कृष्ण जो है उसके हृदय में बोलेंगे कि ले लो, इस किताब को ले लो। तो इस तरह से भी लेते हैं लोग। और कई लोग ऐसे भी हैं कि आप ज़्यादा नहीं बोलते हैं, किताब केवल दिखाते हैं तो भी वो ले लेते हैं कि किताब ये देखने में उसका कुछ आकर्षण है, चित्र का भी आकर्षण है। और प्रभुपाद भी जब विदेशों में थे तो उन्होंने प्रार्थना की थी कृष्ण से कि मैं इनको आपका संदेश कैसे दे सकता हूँ, ये लोग तो रजोगुण तमोगुण में पूरी तरह डूबे हैं, परंतु आप उनके हृदय में बैठे हुए हैं और आपके लिए एक ये खेल है, एक आपके लिए तो एक बिल्कुल सरल खेल है कि आप उनके हृदय में कुछ ऐसा कर दें कि मेरे शब्द उनके हृदय में पहुँच जाएं और वे आपके संदेश को ग्रहण कर पाएंगे। तो प्रभुपाद को फिर सफलता मिली और जो हिप्पी लोग थे, जो मांसाहार व्यभिचार जुआ नशा में डूबे थे, तो उन्होंने भी हरे कृष्ण का जो कीर्तन है वो प्रारंभ किया। इस प्रकार से वो भी शुद्ध हुए। तो हमारी जो है ना
हर समय ये प्रार्थना होनी चाहिए। तो हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट हैं, कई प्रकार के चिंताएँ हैं, तो हमारी प्रार्थना अ, उस तरह से भी होती है कि जो भी कष्ट हो वो हमारे दूर हों, या जो भी विपत्तियाँ हों वो दूर हों। उसके साथ-साथ हमारी एक प्रार्थना ये भी होनी चाहिए कि इस पुस्तक का जो है अधिक से अधिक प्रचार हो, और उदय सिंह के अवतार को लोग जानें। तो ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे प्रश्न है कि हर युग में जीव होते हैं और कलयुग, हमें बोला जाता है कि हम कलयुगी जीव हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें कलयुग में ही जन्म लेना था, तो हम दोष नहीं दे सकते इस तरह से भी भगवान को कि भगवान ने कलयुग की स्थापना क्यों की, क्योंकि हमें तो कलयुग में ही आना था। और हमें किस तरह से इस चीज़ को अच्छे से समझना चाहिए कि भगवान हमारे हितकारी हैं और हमेशा अवतार लेते हैं वो हमारे हित में। देखिए, ये अपनी चॉइस है, ये अपना चुनाव है कि हमने कलयुग में जन्म लिया। कलयुग में पाखंड फैलता है, और वही जीव जो है आते हैं कलयुग में, जो कि पाखंड को फैलाना चाहते हैं या पाखंड को अपनाना चाहते हैं। तो ये कलयुग ऐसा समय है जिसमें लोग धोखा देने वाले होते हैं और लोग धोखा खाने वाले होते हैं। तो जो लोग पाखंड को फैलाना चाहते हैं तो वो जन्म लेते हैं, और जो पाखंड से प्रभावित होना चाहते हैं वे जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान की इतनी कृपा है इस कलयुग में कि उदय सिंह के रूप में उन्होंने अवतार लिया, और उनकी लीलाओं को जो सुनते हैं और हरे कृष्ण मंत्र को सुनते हैं तो उनकी चेतना पवित्र होती है। और ये जो आंदोलन, संकीर्तन आंदोलन जो फैला हुआ है, तो इससे लोगों के अंदर ये भावना जागृत होती है कि हम कौन हैं और हमारे जीवन का क्या लाभ है। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा, हमने अपनी गलती से कलयुग में जन्म लिया, लेकिन भगवान की कृपा अभी भी है, कलयुग में भी भगवान की कृपा है। उदय सिंह के रूप में उनके जो चरित्र हैं तो वो हम अगर सुनेंगे, तो चाहे कथा के रूप में चाहे उपन्यास के रूप में हम सुनेंगे, लेकिन ये जो है हमारी चेतना को पवित्र करेंगे। हम ना भी जाने तो भी, हम ना भी जाने कि ये भगवान है, तो भी हमारी चेतना को पवित्र करेंगे। लेकिन अगर हम जान लें कि ये भगवान है, तो फिर सुनने में हमारी ज़्यादा झुकाव होता है, हमारा झुकाव होता है सुनने में, क्योंकि वैष्णवों का जो है ये विशेष रूप से कर्तव्य है कि जहाँ भगवान के अवतार हैं और जहाँ भी उन्होंने अपनी गुप्त लीलाएं की हैं, अपने को छिपाया है, तो जो वैष्णव लोग होते हैं तो उनको भी उजागर करना चाहते हैं, उनको भी प्रकट करना चाहते हैं। तो अभी वो समय आ गया है कि जब उदय सिंह का जो चरित्र है तो वो वैष्णवों के समाज में अब प्रकट हो कि ये जो है मतलब दिव्य चरित्र हैं, और ये साक्षात श्री कृष्ण और बलराम ही हैं जो कि आए। हरे कृष्णा। प्रभु जी से हरे कृष्णा। जैसे भक्त लोग भी और भी लोग ऐसा चाहते भी कुछ नया भी मिलना चाहिए हमको, जैसे कि एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करने से फिर भी मन में ऐसा आता विचार कि भाई कुछ नया भी होना चाहिए। तो ये भी एक नई चीज़ है और कई लोग इसकी प्रशंसा कर भी रहे हैं। तो इसके विषय में बता सकते हैं आप कि नई है तो ये एक उपलब्धि है या नई चीज़ नहीं करनी चाहिए? भगवान के जो नाम हैं, उनके गुण हैं, लीलाएं हैं, ये हमेशा नवीन रहते हैं, और हम जितने बार सुनते हैं, अगर हम भक्तों के मुख से सुनते हैं तो ये हमेशा इनमें नया नया रस मिलता है। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे कोई उपन्यास पढ़ा या समाचार पत्र पढ़ा तो उसको फिर एक तरफ रख देते हैं, उसको फिर दोबारा नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं। हरे कृष्ण मंत्र 16 नाम का है, इसको हम बार बार और दिन रात हम इसको जप करते हैं। तो या तो अगर हमारा मन अगर नहीं भी लगता है इस नाम में या उनके चरित्र में अगर नहीं लगता है, तो भी हमें सिद्धांत को जान करके इसका सेवन करना चाहिए कि जैसे कि दवाई कड़वी लगे तो भी हम दवाई का गुण अगर समझेंगे तो उस दवाई को लेंगे। बीमारी का जो है
जो दुष्प्रभाव हम समझेंगे तो दवाई को हम लेंगे कि बीमारी ठीक करनी है। इसी प्रकार से हमें कृष्ण के नाम हैं और उदय सिंह की लीलाएं हैं, तो इनको हमें हमेशा सुनना चाहिए। हैं? तो ये सिद्धांत भी हमें अपने साथ में हमेशा रखना चाहिए कि ये यद्यपि नित्य नवीन हैं ये लीलाएं, लेकिन अगर हमें कभी ऐसा लगता है कि कुछ ऊब होती है, तो हमें इसको जो है कड़वी दवाई के रूप में भी इसका सेवन करना चाहिए, आदरपूर्वक सेवन करना चाहिए, क्योंकि जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा कड़वी और बहुत ज़्यादा दुखदायक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुसलमानों का ये जो राज्य चालू हो गया था, उसके बाद रामानुजाचार्य भी आए और मध्वाचार्य भी आए, वल्लभाचार्य आए, चैतन्य महाप्रभु आए और प्रभुपाद भी आए, और भी भगवान के और भी भक्त आए। तो उन्होंने इस बारे में कुछ चर्चा, जितना पता तो उनको भी होगा इस बारे में, और उन्होंने इसको इतना उजागर नहीं किया जितना मेरे को समझ में आता है कि हम करने का प्रयास कर रहे हैं या फिर जो है। तो इस बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? इनका प्रश्न बड़ा अच्छा है कि उदय सिंह के अवतार के विषय में जो पहले जितने भी आचार्य हुए तो उन्होंने चर्चा नहीं की इस विषय में। तो इस विषय में हमें यही कहना है कि उदय सिंह ने जो है जो अवतार लिया था तो वो कलयुग की स्थापना के लिए लिया था, तो इसलिए उनका इस विषय में कोई संदेश उन्होंने नहीं दिया, हमें इस विषय में कोई अपना संदेश नहीं दिया। तो उन्होंने जो है कलयुग की स्थापना इस प्रकार से कर दी कि राजाओं का विनाश हो गया और कलयुग में जो है जो म्लेच्छ हैं, यवन हैं, तो वो राजा बन गए। लेकिन कलयुग का यही धर्म है कि शासन की ओर से कोई भी धर्म की जो है शिक्षा नहीं मिलेगी, तो प्रजा में ही जो है प्रचार किया जाए। तो इसके लिए जितने भी आचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, तो उन्होंने प्रजा में ही जो है प्रचार किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, जा रे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखते हो उसको कृष्ण का उपदेश कहो। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का तो हम इसलिए नाम जानते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं संकीर्तन किया, और वो जो लीला है चैतन्य महाप्रभु की, तो वो जो है सुनने के लिए भी दिव्य है और उसमें पूरी शिक्षा भी प्राप्त होती है कि हमें ऐसा करना है। लेकिन उदय सिंह ने जो है जो लीलाएं की हैं तो उसमें कोई शिक्षा नहीं प्राप्त होती हमको कि भाई हमें ऐसा करना है, उसमें कोई हमें शिक्षा नहीं प्राप्त होती। लेकिन उन्होंने जो कार्य किया वो कलयुग की स्थापना के लिए किया है, क्योंकि कलयुग की आवश्यकता थी, कलयुग का कष्ट हो रहा था और कलयुग का समय था। तो भगवान ने जो है कलयुग की प्रसन्नता के लिए कार्य किया। लेकिन उनकी लीलाएं जो है जो दिव्य हैं, तो उनमें अगर शिक्षा ना भी कोई मिले तो भी उनकी लीलाएं दिव्य हैं, हम सुनते हैं और सुनाते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं कि हम नकल करें। तो इस तरह से हम अब जो है, अब ये उदय सिंह की ही इच्छा है कि इस समय वो प्रकट हो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भी जिस समय थे तो वो अपने को छिपा रहे थे, और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु को अब हम लोग जो है प्रकट कर रहे हैं कि भगवान है। चैतन्य महाप्रभु जब स्वयं थे तो उन्होंने मतलब अपने को इतना गुप्त रखा कि सबको मना किया कि कोई ना बताए, जब तक वो हैं पृथ्वी में कोई ना बताए। तो उदय सिंह ने भी अपने को बहुत छिपाया, और उनका जो चरित्र है भविष्य पुराण में वो इस तरह से लिखा हुआ है कि मतलब वो हैं भगवान, लेकिन चरित्र इस प्रकार से कर रहे हैं कि वो जो है उनकी महिमा बिल्कुल छिप गई। तो इस तरह से वो वर्णन हुआ है। तो किसी आचार्य ने उसको जो है नहीं किया। अब मुझे जो है जो प्रेरणा मिली, तो मैंने फिर भविष्य पुराण से वो कई बातें मुझे छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनको जो है अगर हम लेंगे तो फिर इस अवतार का जो है हम गुणगान नहीं कर सकते। तो उसमें गुण छिप रहे हैं, इस अवतार के गुण छिप रहे हैं। तो ये अवतार तो ऐसा है कि मतलब
इतना दबा हुआ है, इतना दबा हुआ है कि मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। जैसे कि माधवेंद्रपुरी के समय में जो गोपाल भगवान अर्चा विग्रह थे, तो वो झाड़ी में दबे हुए थे। तो उनको जो है मतलब कोई नहीं जान सकता था, कोई नहीं देख सकता था। तो उन्होंने माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया कि मुझे निकालो। तो उनका पूरा शरीर जो है मतलब मिट्टी में दबा हुआ था और सब सफाई हुई उनकी, है ना, और फिर उनका जो है अर्चा विग्रह स्थापित हुआ। तो उसी प्रकार से मेरे लिए भी उनकी कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि मैंने इस कार्य को किया। और वो देवी की महिमा रूपी मिट्टी में जो है दबे हुए थे, तो मिट्टी को हटा हटा करके परिश्रम करके हमने उनको निकाला और फिर धोया, स्वच्छ किया। इस तरह से उनके अवतार का जो है जो गुण है वो मैंने मतलब निकाले हैं। हाँ, तो वो उनके जो गुण हैं वो सब दबे पड़े थे, मिट्टी में जैसे दबे पड़े हैं भगवान, उसी प्रकार से इस अवतार को जो है दबा करके रखा हुआ था। तो ये जो है उनकी शक्ति से ये काम मैं कर पाया कि इस पुस्तक के रूप में मैंने उनको जो है आप प्रकट किया है, उनके गुणों को प्रकट किया है। और जैसे माधवेंद्रपुरी ने जब गोपाल जी को प्रकट किया था, तो फिर जो है उनकी पूरी दुनिया में उनकी पूजा हो रही है। तो इसी प्रकार से मैंने अब जो महोबा में कृष्णावतार नामक पुस्तक में इनके गुणों को प्रकट किया है और समझाया है, इनके चरित्र को समझाया है। तो उसके द्वारा अब मेरी यही प्रार्थना है कि वैष्णवों को जो है ये अच्छी लगे, वैष्णव लोग जो है इसको सुन करके और पढ़ करके प्रसन्न हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आपने बताया कि आपको प्रेरणा हुई, तो वो प्रेरणा के बारे में हम जान सकते हैं वो क्या है? व्यावहारिक रूप में वो क्या प्रेरणा है? प्रेरणा इस प्रकार से हुई मुझे कि भविष्य पुराण का जो संक्षिप्त भविष्य पुराण, ये गीता प्रेस का जो है मेरे पास आया, किसी प्रकार से मेरे पास आया। और मैं जब उसके पेज पलट रहा था तो उसमें मैंने आल्हा और उदल का जो है चरित्र पढ़ा। तो फिर मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई कि आल्हा उदल का चरित्र तो बहुत प्रचलित है, लेकिन किसी शास्त्र में, जो प्राचीन शास्त्र में हो, तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि कुछ ऐसी भी संभावना है कि किसी प्राचीन शास्त्र में हो सकता है इनका चरित्र। लेकिन जब मैंने भविष्य पुराण में जब देखा कि इनका चरित्र है, तो फिर मेरी बड़ी जिज्ञासा और बहुत इसमें मुझे हर्ष भी हुआ कि एक बहुत बड़ी चीज़ जो है मतलब जैसे मुझे पता चली हो, जो कि आज तक किसी ने मुझे नहीं बताई थी। तो बहुत ज़्यादा मुझे हर्ष हुआ। लेकिन फिर मैंने ये प्रतिसर्ग पर्व, जो भविष्य पुराण का प्रतिसर्ग पर्व, ये अलग से मंगाया, जिसमें संस्कृत के श्लोकों के साथ साथ उसमें वर्णन है इनके चरित्र का, और 32 अध्याय में वर्णन है। तो मैंने उनको पढ़ा भी और कुछ भक्तों को सुनाया भी, और इसमें बहुत आनंद आया। तो फिर मैंने सोचा कि इसको जो है मैं सरल शब्दों में लिखूं और समझाऊं। लेकिन श्री भगवान ने कहा कि जो पुस्तकें हैं अगर मेरी पूरी हो जाएं तो फिर मैं ये कर सकता हूं। लेकिन श्री भगवान ने कहा मैं गीता के एक एक श्लोक की व्याख्या ये पूरी कैसे हो सकती है? मैं तो सोचता मेरे जीवन काल में हो नहीं सकती। तो फिर मैं ये आल्हा और उदय सिंह का जो है चरित्र फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो मैंने तो सोच लिया था कि ना तो श्री भगवान ने कहा का जो कार्य है वो कभी पूरा हो पाएगा मेरे जीवन में, और ना मैं कभी उदय सिंह की कथा को मैं लिख पाऊँगा। लेकिन फिर आगे ऐसी कुछ कृष्ण की कृपा हुई कि जो असंभव कार्य था वो पूरा हो गया। 2 साल के अंदर ही श्री भगवान ने कहा कि जो पुस्तकें हैं सब जो है मैंने लिख ली। और प्रद्युम्न प्रिय प्रभु मेरे साथ में, उन्होंने जो इतना सहयोग किया कि रात दिन जो है अपना पूरा जान लगा करके और किताबें छपवा दी। तो फिर अब मेरे पास जो है एकमात्र यही था कि अगर मैं ये ना करूं तो मेरी ओर से बहुत बड़ा ये अन्याय हो जाएगा कि मैंने जो सोचा था। और इतनी सुंदर इनकी जो लीलाएं हैं वो जो है दबी पड़ी हैं, एक प्रकार से भविष्य पुराण के अंदर दबी पड़ी हैं। तो इनको क्यों ना उजागर किया जाए कि पुराण के अंदर जो है इनका ऐसा जो है महात्म्य है। तो इसके लिए भी
मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने मुझे प्रोत्साहन दिया और मैं इस काम को पूरा कर पाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आपने बताया कि आपको जो है इस तरह से प्रेरणा मिली, प्रद्युम्न प्रिया प्रभु का प्रोत्साहन था और जो है आपको बहुत अच्छा लगा वो जो प्रसंग था, और श्री भगवान ने कहा भी पूरा हुआ। और तो ये आपने ही सोचा था, और जो है हमारा परंपरा जो रहता है तो हम अनुगत होके जो है वो करते हैं। तो कोई जो हमारे वर्तमान जो आचार्य होते हैं वो अगर अनुमोदन करें इसका, तो जो आपसे बड़े होते हैं, मतलब जो वर्तमान आचार्य अभी उपस्थित हैं, तो इस बारे में उनका जो है आप कुछ बता सकते हैं क्या? इस संबंध में तो मुझे ये कहना है कि चूँकि मेरा जन्म महोबा में हुआ और बचपन से ही आला उदल की जो कथाएं हैं वो सुनते रहे और सुनाते रहे और खूब इसका आनंद लिया, बहुत रस लिया। लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये भगवान है और ये जो है योद्धा के रूप में। और फिर आगे चल कर के शिक्षा जो हमें प्राप्त हुई, तो शिक्षा में इनका कोई महत्व ही नहीं है। आज की शिक्षा में कोई महत्व ही नहीं है, तो इनका महत्व भी ये सब भूल गए। फिर इस्कॉन में जब आए तो पुराणों का जो है बहुत सम्मान, प्रभुपाद ने हमें पुराणों का बहुत अधिक सम्मान बढ़ाया कि पुराण जितने हैं तो वो सब जो है मतलब हमें आदर करना है। और श्री कृष्ण की भक्ति है वो श्रुति स्मृति पुराण के अनुसार होनी चाहिए। तो भगवान के अवतार को किसी शास्त्र के आधार पर ही हमें स्वीकार करना है। तो ये सब प्रभुपाद के जो है दिशा निर्देश हैं। तो इसमें किसी प्रकार से हमारे जो वर्तमान आचार्य हैं उनका कोई विरोध नहीं है। तो श्री भगवान ने कहा, जैसे मैंने किताबें लिखी तो हमारे जो वर्तमान आचार्य हैं तो उनकी ओर से यद्यपि कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, क्योंकि हमारे वर्तमान आचार्य प्रभुपाद के द्वारा लिखित पुस्तकों में ही अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं कि उनकी छपाई हो बढ़िया और उनका वितरण हो, तो पूरी शक्ति उसमें लगा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद के जो आदेश हैं उनके अनुसार प्रभुपाद की इच्छा ये भी है कि और नए ग्रंथ भी लिखे जाएं, जिनके अंदर लिखने की शक्ति है तो वो नए ग्रंथ भी लिखें। तो मुझे विशेष रूप से प्रभुपाद के द्वारा बल प्राप्त हुआ कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि इतना ही पर्याप्त नहीं है कि जो प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखे हैं उसके आगे ना लिखे जाएं। तो हमने जब लिखा तो जो हमारे वर्तमान आचार्य हैं तो उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। हालांकि वो प्रोत्साहन तो नहीं हमें प्राप्त हो रहा है इसके लिए, लेकिन विरोध भी नहीं, मुझे मतलब उनकी ओर से कोई विरोध भी नहीं मिल रहा। तो इस तरह से हम इसको जो है कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो वैष्णव हैं जो अपना समय देंगे इन किताबों के लिए, तो प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, लेकिन प्रभुपाद के ग्रंथ के साथ साथ ये इन ग्रंथों का भी जो है कुछ वैष्णव अगर अपना समय देंगे और इनका अध्ययन करेंगे तो इनका जो है सम्मान करें। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि प्रभुपाद के पूरे ग्रंथ पढ़ने के बाद ही इस ग्रंथ को पढ़ा जाए, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ये भी जो नई पुस्तकें लिखी जा रही हैं तो ये भी प्रभुपाद की ही पुस्तकें हैं। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं इस समय प्रभुपाद कितनी पुस्तकें हैं, हमने सभी पुस्तकें नहीं पढ़ी तो हम इसको क्यों पढ़ें। तो ये तरीका गलत है, इस प्रकार का भाव गलत है, क्योंकि ये सब पुस्तकें प्रभुपाद की ही हैं और प्रभुपाद के आदेश, प्रभुपाद की इच्छा और प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए ये सब कार्य हो रहा है। हरे कृष्णा। जैसा कि प्रश्न है कि प्रभु जी को मतलब अधिकारियों से आदेश प्राप्त हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ प्रश्न है। तो जैसे कि प्रभु जी को हम देखते हैं कि वो परंपरा को पहले से ही सुन रहे हैं, उसमें मतलब कोई आज्ञा प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती प्रभु जी को कि सुबह क्लास में बैठना है, शाम को क्लास में बैठना है या मंगल आरती में आना। हमारे लिए बहुत फोर्स होता है कि ये करना ही करना है, पर प्रभु जी की जो साधना है वो इतनी स्ट्रोंग है और बड़े प्रेम पूर्वक करते हैं प्रभु जी। हर तरीके की तकलीफ में भी, हर तरीके की परिस्थितियों में भी प्रभु जी अपनी साधना में पक्के रहते हैं। और ख़ास तौर पे जो प्रभुपाद जी ने बताया है अपने शिष्यों के लिए कि सुबह और शाम की क्लास में अवश्य बैठना है, तो वो प्रभु जी इतना मतलब पूरी जान लगा के कार्य करते हैं।
सुबह भागवतम क्लास में बैठते हैं और सुबह शाम को भगवत गीता की क्लास में। जैसे कि अभी लॉकडाउन भी था तो कोई बाहर के भी लोग नहीं आ सकते थे मंदिर में, तो अकेले प्रभु जी केवल अकेले ही सुनते थे, जबकि बिल्कुल नए भक्त से भी। तो इस संदर्भ में हमें एक कोट प्रभुपाद का मिला, तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य को लेटर लिखा है। इसमें बताया, एक पुस्तक से है जिसमें लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने, यदि आप प्रातः एवं सायं की कक्षाओं में बैठेंगे तो आपके अंदर हृदय में भगवान प्रसन्न होंगे और आपको भगवान के आदेश अंदर से ही प्राप्त होंगे। तो जो भगवान के आदेश है और गुरु परंपरा के आदेश है वो अलग नहीं है, एक ही है। तो ये चीज भी समझनी चाहिए, ये चीज भी समझनी चाहिए कि हमें डायरेक्ट भी भगवान से आदेश प्राप्त हो सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आपको हर चीज का प्रश्न का उत्तर मिलेगा, पर जो कार्य है, दिव्य कार्य है, उसको पढ़ के कोई भक्त आसानी से समझ सकता है कि ये कार्य दिव्य है और ये हितकर है। और प्रश्न कोई उठाना चाहे तो 1000 प्रश्न उठाए, तो उससे कोई फायदा नहीं उस चीज का। हरे कृष्ण। तो ये जो है हमने श्री भगवान ने कहा कि पुस्तक में भी कोट किया है कई बार पीछे, तो मैं दोबारा से आपको सुना देता हूँ। ये कोट प्रभुपाद ने बोला है, किनको बोला है, यदि आप प्रातः एवं सायं की कक्षाओं में बैठेंगे तो आपके अंदर हृदय में भगवान प्रसन्न होंगे और आपको भगवान के आदेश अंदर से ही प्राप्त होंगे। तो ये है श्रील प्रभुपाद का जीवन चरित्र एवं उनका गुणगान, श्रील प्रभुपाद की स्मृतियां, अध्याय 29 पुस्तक से। हरे कृष्ण।